हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम DRDO सेप्टेम्बर 10 A&A एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे जो जनरल इंग्लिश का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। टेस्ट सीरीज में 24 टेस्ट सीरीज नंबर बनाए बताएंगे, क्योंकि देखिए प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप 1 से 23 तक प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप बेहतरीन तैयारी कीजिए। क्योंकि देखिए जिस तरह हम जनरल इंग्लिश आपको पढ़ा रहे हैं उसी तरह आप लोग पढ़ाई कीजिए। और यदि आप ई बुक लीजिए तो ई बुक से क्या करना है, आपको जिस तरह पढ़ाते हैं ना उसी तरह पढ़िए, आपको एग्जाम में डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से 20 क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश से देखने को मिल जाएगा। तो 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए तो बोलिए सर, ये नंबर देखिए 7564864459 शशि कुमार के नाम से ये नाम सेव कर लीजिए। और आप लोग यदि रिजेक्शन लिस्ट नहीं लिए हैं तो इस नंबर से मंगवा के आप अपना नाम चेक कर लीजिए रिजेक्शन लिस्ट में से आपका नाम तो नहीं आया है, समझ गए। उसके बाद देखिए ई बुक लेना हो तो आप ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट का आपको ई बुक मिल जाएगा। हम आपको कितना बार बता दिए हैं, और ई बुक कैसे प्राप्त करना है उसका वीडियो भी बना हुआ है, वहाँ से आप जाके विशेष जानकारी ले सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि से फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स को से देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। क्या है कि से यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन ए पढ़ना है, ऑप्शन बी पढ़ना है, सी पढ़ना है, डी पढ़ना है। आपको क्या बता रहा है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो फिल इन द ब्लैंक्स है जिसे मीनिंगफुल सेंटेंस निकले, क्या मीनिंगफुल सेंटेंस निकले वही आपको चूज करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है टू प्रोमोट ट्रेड इट इज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू फिल इन द ब्लैंक्स है रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स। बोलिएगा सर ये क्या है। देखिए आपको पता है ना मीनिंगफुल सेंटेंस चूज करना है। तो यहाँ पे क्या है, नेसेसरी की मीनिंग आप समझ गए होंगे, आवश्यक है। और आवश्यक है किसके लिए, तो गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद देखिए प्रोमोट ट्रेड। तो क्वेश्चन आपको पता है ना, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है और खुद खुद से सोचिए, आंसर आप खुद मिल जाएगा। प्रोमोट ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार को बढ़ावा देना। किसके लिए आवश्यक है, तो गवर्नमेंट के लिए। टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑन एक्सपोर्ट्स है। तो रेस्ट्रिक्शंस मतलब समझ गए ना, प्रतिबंध। और एक्सपोर्ट्स मतलब हो जाता है आपको क्या, निर्यात, निर्यात होता है। तो इसलिए आप चारों ऑप्शन देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में मॉडिफाई लिखा है। मॉडिफाई मीन्स क्या होता है, मॉडिफाई मीन्स होता है इम्प्रूव करना कोई चीज़, ऐसा तो नहीं होगा। उसका ब्रेक ए भी नहीं होगा। रिलैक्स मीन्स क्या, बिकम लूज मतलब ढीला करना, ऐसा है, ए भी नहीं है। देखिए रेड्यूस का मीनिंग होता है कम करना। यस, निर्यात पर जो प्रतिबंध है वो गवर्नमेंट के द्वारा कम करना चाहिए। तो ये सही होगा, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, सेंटेंस मीनिंगफुली बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू प्रोमोट ट्रेड इट इज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए निर्यात पर प्रतिबंध कम करना आवश्यक है। समझ गए, इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा, आपको बता देना। तो इसी तरह आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, तो थोड़ा हिंदी मीनिंग करके भी क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। फिर आपको बता रहा है सेंटेंस, आपको जो चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ई, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, उसमें से जो मीनिंगफुली सेंटेंस जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, वो आपको चूज करना है। क्वेश्चन क्या है, वी हैड ए फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ वार्म वेदर इन फरवरी, है ना। बोलिए सर वर्म क्या है, WARM। वर्म का मीनिंग क्या होता है बताइए। तो वर्म का मीनिंग क्या होता है बताइए। तो वर्म का मीनिंग हो जाता है गर्म, गर्म हो जाता है। और वेदर मतलब तो समझ गए, मौसम होता है। तो गर्म मौसम कब, फरवरी का बात बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, बोलिए सर फेज। ऑप्शन ए में क्या है, फेज। फेज का मीनिंग आप समझते हैं ना, अवस्था। तो ये तो नहीं होगा। लेंथ, ये भी नहीं होगा। टाइम और स्पेल में आप कंफ्यूज हो जाइएगा, मतलब समय, समझ गए ना। लेकिन जो वार्म वेदर इन फरवरी है, तो इसके साथ जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ना, स्पेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेल।
समझ गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और स्पेल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बोले सर स्पेल, स्पेल मीन्स क्या हो जाता है, ए ब्रीफ स्पेस ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पेस, या ए ब्रीफ स्पेस ऑफ टाइम मतलब क्या, अल्प समय के लिए कोई होता है, अल्प समय के लिए, वार्म वेदर इन फरवरी। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हैड ए स्पेल ऑफ वार्म वार्म वेदर इन फरवरी, हमारे पास फरवरी में गर्म मौसम का अल्प समय था। समझ गए ना, तो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। देखिए फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, आपको बता ना 2 या 3 क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन है द लैंडलॉर्ड हैज थ्रीटेंड टू फिल इन द ब्लैंक्स है मी इफ आई डू नॉट वीकेट द हाउस बाई नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ, उसके बाद देखिए इसका जो मीनिंग है नेक्स्ट मंथ है, यहाँ पे समझ गए नेक्स्ट मंथ है। तो आप बोलिए सर ये क्या है, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, मकान मालिक होता है, समझ गए ना, मकान मालिक होता है। उसके बाद देखिए एक है यहाँ पे थ्रीटेंड। थ्रीटेंड का मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे क्या, धमकाया, क्या होता है, धमकाना, धमकाया जो होता है। उसके बाद देखिए विकेट, क्या है विकेट, विकेट का मीनिंग क्या होता है, खाली करना, समझ गए ना, खाली करना। तो विकेट का मीनिंग आप समझ गए, विकेट का मीनिंग होता है खाली करना। तो आपको सही से तैयारी करना है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं, 1 मिनट। विकेट का मीनिंग क्या हो जाता है, खाली करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको आंसर आपको क्या करना है, ढूंढना है, आपको करेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे आप चारों ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में क्या है, चार्ज, क्या हो जाएगा चार्ज, तो ये तो नहीं होगा। सस्पेंड, क्या होगा, सस्पेंड, सस्पेंड भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है, एक्यूज। बोलिए सर एक्यूज का मीनिंग क्या होता है, एक्यूज का मीनिंग होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना होता है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन आप बोलिएगा सर यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सुई, SUE, तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है किसी पर मुकदमा कायम करना, किसी पर मुकदमा कायम करना, इसका SUE, सुई होता है, सुई होता है। तो समझ गए ऑप्शन बी। तो देखिए ऑप्शन तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द लैंडलॉर्ड हैज थ्रीटेंड टू श्रीव मी इफ आई डू नॉट विकेट द हाउस बाई नेक्स्ट मंथ। मतलब इसका मीनिंग है, आपको बताया था, मकान मालिक ने धमकी दी है कि अगर मैंने अगले महीने तक घर खाली नहीं किया तो मेरे खिलाफ मुकदमा कर देंगे। आप लोग समझ गए ना, आपको बताए थे थ्रेटन, थ्रेटन का मीनिंग क्या होता है, मुकदमा होता है। तो इसलिए बोले हैं, देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका जो आंसर है ना, इसका जो मीनिंग होता है किसी पर मुकदमा कायम करना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। तो क्या है सेंटेंस, देखिए द स्पेनिश रिगार्डेड हिम एज एन, फिल इन द ब्लैंक्स है, एंड कॉल्ड हिम ए विलेन। तो क्या है इसका जो, पहले तो आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन का जब तक मीनिंग नहीं समझिएगा फिर आपको आंसर सही करने में आपको थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा। बोलिए सर क्या है, आर्चर। आर्चर का मीनिंग क्या होता है, धनुराशि होता है। जैसे में आर्चर का मीनिंग होता है जो तीरंदाजी होता है, तीरंदाजी जो खेलता है, जो खिलाड़ी होता है उसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए इन्फॉर्मर, इन्फॉर्मर के मीनिंग आप लोग समझते होंगे, इन्फॉर्मर का मीनिंग। उसके बाद क्या है, एपोस्टल। बोलिए सर एपोस्टल का मीनिंग क्या होता है, एपोस्टल का मीनिंग होता है प्रेरित करना, समझ गए ना, एपोस्टल का मीनिंग होता है प्रेरित करना। उसके बाद क्या है, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मीनिंग क्या होता है, धोखेबाज होता है या ढोंगी बोलते हैं, समझ गए ना, धोखेबाज या ढोंगी होता है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको पता है ना, इम्पोस्टर का मतलब होता है धोखेबाज या मतलब ढोंगी होता है। और विलेन का मीनिंग आप समझ रहे हैं ना, विलेन का मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे, खलनायक होता है, खलनायक बोलिए, कोई गुंडा बोलिए, तो ऐसा होता है। तो आप बोलिए सर इसका तो करेक्ट आंसर जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है क्वेश्चन, देखिए द स्पेनिश रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम ए विलेन। स्पेनिश ने उन्हें एक धोखेबाज माना और उन्हें खलनायक कहा। किन्हें, जिनके बारे में बोला गया है, जिनको वो खलनायक माना है। तो इसलिए 74 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चूज दी वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। बोलिए सर इडियम, इडियम का मीनिंग क्या होता है? इडियम फ्रेज, इडियम का मीनिंग होता है मुहावरा। आप लोग सामान्य हिंदी में पढ़ते होंगे, मुहावरा होता है। तो आपको पता है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको इडियम से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। 2 क्वेश्चन इडियम से पूछे जाएंगे। और बहुत जितना भी क्वेश्चन हम बताए हैं, जो टेस्ट सीरीज पीछे बताए हैं, पूरा में हम इडियम बताए हैं, सिनोनिम बताए हैं, एंटोनिम बताए हैं। उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये आपको बता रहे हैं, इंडिया के कोई ना कोई एग्जाम में ये पूछे गए हैं और पूछे जाने की आपकी संभावना है। देखिए क्या है, टू वर्शिप द राइजिंग सन, इसका मीनिंग क्या है? उगते सूर्य को मतलब प्रणाम करना या नमस्कार करना, समझ गए ना? तो उगते सूर्य को प्रणाम करना। तो क्या है, टू वर्शिप द राइजिंग सन। और इसका जो इडियम है वो क्या होगा? तो देखिए इसका इडियम जो है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि देखिए, टू ऑनर ए मैन हु इज कमिंग इन टू ऑफिस, यहाँ तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए, टू इंडल्ज इन फ्लैटरी, मतलब क्या है? चापलूसी में लिप्त होना, तो ये भी गलत हो जाएगा, समझ गए ना? उसका टू वेलकम द कमिंग इवेंट्स, ये भी नहीं होगा, ऐसा नहीं बोला है। ऑप्शन बी देखें, टू ऑनर द प्रोमिसिंग पीपुल, यस देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो टू वर्शिप द राइजिंग सन, इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम्स होगा, टू ऑनर द प्रोमिसिंग पीपुल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। देखिए फिर इडियम पूछा है, क्या है? टू डिसअब्यूज वंस माइंड, टू डिसअब्यूज वंस माइंड, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग होता है माया मोह हटाना। क्या होता है? माया मोह हटाना, इसका मीनिंग होता है क्या? माया मोह हटाना। कोई कोई चीज़ पे आपको होता है ना, कोई चीज़ पे मोह आ जाता है तो उसको हटाना। उसके जो वर्ड यूज किया जाता है, उसका जो तो क्या वर्ड की यूज किया जाता है? टू डिसअब्यूज वंस माइंड। तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? तो पहले तो आप देख लीजिए कि जो चारों का ऑप्शन देख लीजिए। चारों का ऑप्शन में आपको बता दें, ऑप्शन ए में क्या कर रहा है? टू कॉन्सिल समथिंग, इसका मीनिंग क्या होगा? मतलब कुछ छुपाना, समझिए ना, कुछ छुपाना। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी क्या है? टू रिमूव ए डिसएप्रीहेंशन, इसका मीनिंग भी वही होता है, क्या होता है? माया मोह हटाना ही होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, टू डिसअब्यूज वंस माइंड का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम्स होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। टू रिमूव ए डिसएप्रीहेंशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? उसके बाद आप बोलिए सर ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, टू बेनिश फ्रॉम वंस माइंड ए बॉट, मतलब किसी के दिमाग से एक विचार को दूर करने के लिए जो इसका मतलब यूज किया जाता है। क्योंकि देखिए बेनिस यहाँ लिखा हुआ, BANISH, याद रखिएगा, ये करेक्टली वर्ड इनकरेक्टली वर्ड में पूछा जाता है। तो बेनिस, BANISH, बेनिस का मीनिंग क्या होता है? निर्वासित या दूर करना होता है, समझ गए ना? और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कौशियली, ऑप्शन डी में है कौशियली। कौशियली का मीनिंग होता है सावधानी से, तो ये सब तो नहीं होगा। इसीलिए आपको बताए जो 76 का आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो इसका इडियम्स होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, टू रिमूव ए मिस एप्रीहेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज दी वर्ड ओपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। बोलिए सर ओपोजिट, ओपोजिट का मीनिंग समझ गए? देखिए ओपोजिट का मीनिंग होता है एंटोनिम, पूछा है आपसे एंटोनिम। एंटोनिम का मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे, विलोम शब्द होता है, मतलब उसका ओपोजिट वर्ड होता है, इसका आप मीनिंग समझ गए होंगे। तो 2 या 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आपको सिनोनिम और एंटोनिम को देखने को मिल जाएगा। देखिए, तो ओपोजिट, ओपोजिट का ओपोजिट आपको बताना मीनिंग क्या है? निग्रेटली, तो NIGGARDLY, क्या है? निग्रेटली। निग्रेटली का मीनिंग क्या होता है बताइए? तो निग्रेट का जो मीनिंग होता है, उसका जो निग्रेट का मीनिंग होता है स्ट्रिंगली पर्सन। स्ट्रिंगली पर्सन का मीनिंग समझते हैं? कंजूस व्यक्ति। स्ट्रिंगली का मीनिंग जो यूज होता है, आपका जो वर्ड होता है स्ट्रिंगली, वो कंजूस के मतलब कंजूस होता है स्ट्रिंगली का मीनिंग। तो स्ट्रिंगली पर्सन मतलब कंजूस व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर क्या है? निग्रेटली, निग्रेटली का मीनिंग होता है कंजूसी से। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्या है? हेस्टली, हेस्टली है ना, हेस्टली। तो हेस्टली का मीनिंग क्या होता है बताइए? हेस्टली का मीनिंग होता है जल्दी से या फौरन होता है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है लेविशली। लेविशली का मीनिंग क्या होता है? खर्चीला होता है, समझ गए ना, खर्चीला होता है। उसके बाद मतलब खर्चीला मतलब क्या? गिविंग फ्रीली है ना। देखिए गिविंग, गिविंग है ना, FREELY,
देख लीजिएगा। तो लेविशली मतलब गिविंग फ्रीली, तो आप समझ गए ना, खर्चीला। और क्वेश्चन क्या पूछा था, निग्रेटली, निग्रेटली मतलब कंजूसी से, और लेविशली, लेविशली मतलब खर्चीला होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो निग्रेटली का जो अपोजिट मीनिंग होगा लेविशली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लाइकली का मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे, लाइकली का मीनिंग क्या होता है, उपयुक्त होता है, समझ गए। और जो गॉर्जियसली, तो गॉर्जियसली का जो मीनिंग होता है ना, गॉर्जियसली का मीनिंग होता है शान से, मतलब वेरी एट्रैक्टिव मैनर। क्या होता है, वेरी एट्रैक्टिव मैनर इज कॉल्ड गॉर्जियसली। तो 77 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 77 का ऑप्शन, जो नेग्रेटली का जो अपोजिट मीनिंग है, आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है, या अपोजिट मीनिंग बोलिए या एंटोनिम बोलिए, तो लेविशली ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड ओपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फिर देखिए ओपोजिट बोला है, ओपोजिट मीनिंग आपको समझ गए होंगे, एंटोनिम बोला है। क्या बोला है, मेलोडियस। बोलिए सर मेलोडियस, मेलोडियस का मीनिंग क्या होता है, मेलोडियस का जो मीनिंग होता है ना, सुरीला बोलिए या मधुर बोलिए, मतलब मेलोडियस जो यूज किया जाता है, वर्ड यूज किया जाता है स्वीट, स्वीट साउंडिंग में यूज किया जाता है। स्वीट साउंडिंग में समझ गए ना, जो जिसका आवाज सुरीला हो या मधुर हो सॉरी, तो समझ गए। तो चलिए इसका हम ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, हारमोनियस। बोलिए सर हारमोनियस, हारमोनियस का मीनिंग क्या होता है, सुसंगत होता है या सामंजस्यपूर्ण होता है। उसके बाद देखिए ट्यूनलेस, ट्यूनलेस का मीनिंग क्या होता है, बेसुरा होता है। ट्यूनलेस का मीनिंग बेसुरा होता है। तो बोलिए सर, क्योंकि यहाँ अपोजिट वर्ड बोला है, तो मेलोडियस, मेलोडियस का मीनिंग होता है सुरीला या मधुर, और ट्यूनलेस, ट्यूनलेस का मीनिंग होता है बेसुरा। तो बोलिए सर इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम है ऑप्शन बी है। तो यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए ऑडियस। बोलिए सर ऑडियस का मीनिंग क्या होता है, ऑडियस मीन्स होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट रिपल्सिव, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट रिपल्सिव मतलब घिनौना काम, समझिएगा ना, घिनौना होता है। उसके बाद क्या है, मेलिफ्यूअस। बोलिए सर मेलिफ्यूअस का मीनिंग क्या होता है, मेलिफ्यूअस का मीनिंग होता है प्लीजेंट टू हियर, मतलब मधुर होता है। तो इसीलिए 78 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेलोनियस, मेलोडियस का आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूनलेस होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह क्वेश्चन आते रहेगा, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।